अरे सबसे बढ़कर जगत में अवधपुरी सुख धाम है। और दशरथ घर पैदा हुए तो रामचंद्र श्री राम। और कैसे मेरे भैया? रामचंद्र श्री राम गुरु संग बेहड़ वन में आए। और राम लखन दो भ्रात गुरु के यज्ञ सफल करवाए। जय हो। मिथिलापुर में जैर हरि ने शिव धनुवा को तोड़ा। और 10 कंदर को मैन मार सीता संग नाता जोड़ा। डाल दई जे माल गले में हैस हैस भ्यावर चालो। और मिथिलापुर से जनक सुता को अवधपुरी में लायो। जय हो। प्यारे सज्जनों, समय का अभाव देखते हुए प्रसंग चेंज कर दिया गया है। एक समय का बात है, एक समय का प्रसंग है। भगवान राम और सीता जी महलों के अंदर विराजमान थे। अचानक भगवान राम मातेश्वरी सीता जी से कहते कि हे सीते, मुझे बड़ी प्यास लगी है, आप थोड़ा सा पानी पिलाओ। सीता जी महलों के अंदर जाती है और महलों के अंदर जाकर और ठंडा पानी लाती है। और भगवान राम से कहते कि लो स्वामी, आप ये जलपान करो। लेकिन भगवान राम मना करते हैं, सीते मैं इस पानी को नहीं पीऊंगा। तो स्वामी आप कैसा पानी पियोगे? तो भगवान राम क्या कहते हैं सीता जी से? क्या कहते हैं मेरे भैया? हाँ रे बैठो बैठो रघुवंशी बतलावे मन की प्यारी सो। कैसे कैसे कैसे? के बैठो बैठो रघुवंशी बतलावे मन की प्यारी सो। पानी सिर सागर को मांगे जनक दुलारे सो बैठो बैठो रघुवंशी बतलावे मन की प्यारी सो। पानी सिर सागर को मांगे जनक दुलारे सो। बैठो बैठो रघुवंशी बतलावे मन की प्यारी सो। पानी सिर सागर को मांगे जनक दुलारे सो। सज्जनों, भगवान राम जब पानी की कहते हैं, सीता जी पानी लाती है। भगवान राम मना करते हैं, सीते ये मेलन के पानी को नहीं पीऊंगा, आप क्षीर समंदर में जाओ, वो क्षीर समंदर के पानी को लाओ, उसको पीऊंगा। सज्जनों, आज सीता जी अपने पति की आज्ञा का पालन करती है और रात्रि के समय ही जल लेने के लिए, पानी लेने के लिए क्षीर समंदर पर चल देती है। लेकिन रास्ते में क्या घटना घटित होती है बंधुआ? क्या होती है मेरे भैया? अरे वाने पलकी करी न देर, कैसे? मेरे बाबा वाने पलकी करी न देर, हाथ में गागर कलसा लेर, चली वा क्षीरसागर पे आई। और भजन करे रास्ता में वाकू एक जनानी पाई। और कैसे? जो सीता से न्यू बतलाई, बहना तू कौन जगह से आई? अरे कौन गांव, क्या नाम तुम्हारो, कौन पिता में तारी? और किसा बट्टी में फिरे भटकती, बात बता दे सारी। जय हो। सीता जी रात्रि के समय पानी लेने के लिए जा रही थी। एक भजन करने वाली स्त्री मिलती है और सीता जी से कहते कि बहना आप कौन हो और आप कहां से आ रही हो, कहां को जा रही हो? क्या कहती है सीता जी से भजन करने वाली स्त्री? क्या कहती है मेरे भैया? कौन से कोडा की रहवाली, कैसे? कौन से कोडा की रहवाली, कमोन तेरो ठीठो तो बता दे। कौन से कोडा की रहवाली, मन तेरो ठीठो तो बता दे। कौन से कोडा की रहवाली, मन तेरो ठीठो तो बता दे। ठीठो तो बता दे। कैसे? ठीठो तो बता दे, ओ कमोन तेरो ठीठो तो बता दे। कौन से कोडा की रहवाली, मन तेरो ठीठो तो बता दे। कौन से कोडा की रहवाली, मन तेरो ठीठो तो बता दे। के बहना आप कौन है, कहाँ से आई हो, कहाँ को जा रही हो? तो सीता जी अपना एड्रेस कैसे बताती है वो भजन करने वाली स्त्री को? कैसे बताती है मेरे भैया? अरे जनक भूप की लाडली और सीता मेरो नाम। कैसे? अरे जनक भूप की मैं लाडली और सीता मेरो नाम। और अवधपुरी में ससुराल पति मेरो रघुवन सिंह में राम।
के घना दिन सो बैठ कुटी पे मैं माला फेरी तेरी। कैसे? भजन करने वाली स्त्री क्या कहती है सीता जी से? क्या कहती है मेरे भैया? अरे घना दिन सो बैठ कुटी पे माला फेरी तेरी, और कुटिया पे आबा से मनसा पूर्ण हो गई मेरी। अब खा जाए राम की नारी, और जैसी टूटी फूटी सेवा बड़े करूंगी थारी। के भेड़ा डांटे मत जा बादे। कैसे? सीता जी कहते हैं कि भेड़ा डांटो मत, रात्रि का समय है, मेरे पति तो महलों में प्यासे बर रहे हैं, पति तो महल में प्यासे हैं, मैं तेरी कुटिया पे ठहर जाऊं, ये पतिव्रता नारी को शोभा नहीं देता। क्या कहती सीता जी? क्या कहती है मेरे भैया? अरे भेड़ा डांटे मत जा पाते। कैसे? मोकू पानी भर लिया पाते, कर ले गौर बात को हीरो, प्यासो मरे बालमो मेरो। पेन दिन हो गए पर भात सिदोसी पानी भर लिया जो। कैसे? और आज रात यही काट सकाले तो तेरे घर जा जो। बैठो बैठो रघुवर से बतलावे मन के प्यारे तो, पारे सिर सागर को मांगे जनक दुलारे को। बैठो बैठो रघुवर से बतलावे मन के प्यारे तो, पारे सिर सागर को मांगे जनक दुलारे को। अरे दिन हो गए पर भात सिदोसी पानी भर लिया जो, और आज रात यही काट सकाले तू तेरे घर को जाजो। बेटा रात रात डर जाओ, सुबह जल्दी निकल जाना। लेकिन सीता जी मना करते बहना ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो अभी जाऊंगी, मेरे पति की प्यास को बुझाऊंगी। सीता जी क्षीर संबंध का रास्ता ले लेती है, लेकिन आगे और क्या घटना होती है बंधुआ? क्या होती है मेरे भैया? अरे सखिया को समझ आए नार फिर सिरसागर पे आई। कैसे? मेरे बाबा वा सखिया को समझ आए नार वा सिरसागर पे आई, तो वहां एक असुर मिलो अन्यायी, वा सीता से ऐसे बोले। अरे वहां एक असुर मिलो अन्यायी, जाति देखी नार नवेली, तू खासू आई अलवेली, थोड़ा सा पल्लो दूर हटा दे। एक राक्षस मिलता है सीता जी से, क्या कहता है? क्या कहता है भैया? अरे थोड़ा सा पल्लो दूर हटा दे, मोंडो घूंघट खोल बता दे, मुंह से कर ले दो दो बात। और सिरसागर पे पकड़वा ने सीता जी को हाथ नीच नु बोले, और बैठी मौज उड़ा जो काय को यहाँ पानी भरती डोले डोले रे ने के खासो आई रे अलवेली अकेली पानी भरवाड़ी। कैसे कैसे कैसे? खासो आई रे अलवेली अकेली पानी भरवाड़ी, मोंडो थोड़ो सो बता दे घूंघट करवाली। खासो आई रे अलवेली अकेले पानी भरवाड़ी, मोंडो थोड़ो सो बता दे घूंघट करवाड़ी। खासो आई रे अलवेली अकेले पानी भरवाड़ी, मोंडो थोड़ो सो बता दे घूंघट करवाड़ी। अरे खासो आई रे अलवेली अकेली पानी भरवाड़ी, और मोंडो थोड़ो सो बता दे घूंघट करवाली। सज्जनों और राक्षस सीता जी का हाथ पकड़ लेता है, सीता जी का हरण करने की कोशिश करता है, लेकिन सीता जी कहते रहे भाई आप नहीं जानते कि मैं रघुवंशी की और एक बहू हूं, आप मेरे हाथ को छोड़ दो। सज्जनों सीता जी उस राक्षस को कैसे समझाती, क्या कहती है? क्या कहती है मेरे भैया? अरे रे रे तेने मेरो कैसे वो पेकेडो रे, हाथ सारा मनाई आवे। कैसे कैसे कैसे? रे 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 तेने मेरो कैसे वो पकड़ो, हाथ सारा मनाई आवे। कैसे? ओ मेरे जाएगो वो दुश्मन काल शीश मंडरा।
आवे, मैरिया को दुश्मन काल शीश मंडरावे। और कैसे समझाते सीता जी उस राक्षस को भाई वीर से? कैसे समझाती है मेरे बेटा? अरे एक मेरो हाथ छोड़े न्यायी, ये कैसे भैया? अरे एक मेरो हाथ छोड़े न्यायी, दो को शर्म किया को। ओ आई भैया, अरे कथक दो डोले नर पराई, तेरी मौत मुंड पे। ओ छाई भैया, लक्ष्मण अरे लक्ष्मण और हनुमान भरत शत्रुघ्न चारों आएंगे। ये कैसे भैया? मार मार के नीच असुर तो मृत्यु लोक पहुंचाएंगे। ये कैसे भैया? शरद भरत हनुमान नाम में दिले हुए लखन जति को। ये कैसे भैया? गोकू बिल्कुल खौफ न आया तेरा राम पति को। ये कैसे भैया? तो से बढ़कर कौन वीर बलवंका धरती पे। ये कैसे भैया? इस असुर ने कब्ज करो सीता जल भरती पे। अरे वो मारे जाए वो तो समान काल से समान आवे। रे 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 पैर में कैसे वो पकड़ो हाथ तारा बना आवे। रे वो माँ जागो तो समान काल से समान आवे। रे अरे मेरो हाथ छोड़ अन्यायी, तो को शर्म किसा को आई, तक तो डोले नैर पर आई। अरे तेरी मौत मुंड पे छाई, के लक्ष्मण और हनुमान भरत शत्रुघ्न चारों आएंगे। और मार मार के नीच असुर तो मृत्यु लोक पहुंचाएंगे। लेकिन वो राक्षस कहता है अरे चरत भरत हनुमान नाम मत लेवे लखन जति को। और मोह को बिल्कुल खौफ ना आया तेरा भी राम पति को। अरे मोह से भड़कर कौन वीर बलवंका धरती पे। और नीच असुर ने कब्ज करो सीता जल भरती पे। कहने का मतलब आज जल भरने गई सीता जी का क्षीर समंदर से और राक्षस के द्वारा हरण हो जाता है। बुरो सज्जनों, इधर प्रातःकाल हो गया। लक्ष्मण जी से भगवान राम कहते हैं लक्ष्मण सीता जी पानी लेने के लिए गई थी लेकिन अभी तक वापस नहीं आई। लक्ष्मण आप सीता जी का पता लगाओ। सज्जनों, किस प्रकार से लक्ष्मण जी सीता जी खोज लगाते हैं? कैसे लगाते हैं मेरे भैया? अरे जल भर बाकू गई है सिया जी, दिन का बज गया 8। कैसे? अरे पानी भर बा गई है सिया जी, दिन का बज गया 8। और बैठो बैठो महलन में रघुवंशी नहाले बाट। वापस लौट सिया नहीं आई, बोलो लक्ष्मण से रगड़ाई। बेगो पतो लगा ले भाई, सुनते ही शेष जति उठ धायो। बानित बितकू ध्यान लगायो, तो जातो असुर एक दिखायो। सीता माता बड़ी लखाई, और देख जति लक्ष्मण को सीता जी एकदम डकराई रे लखन मोया बेग बचा ले। कैसे? सीता जी और वो राक्षस के चुंगल में हैं। लक्ष्मण जी जाते हैं, बहुत गति से जाते हैं, देखते हैं कि सीता जी और वो राक्षस के चुंगल में फंस चुकी है। राक्षस उसका हरण करके ले जा रहा है। सीता जी पीछे देखती है कि लक्ष्मण भी दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण को देखती हुई सीता जी किस प्रकार से रोने लग जाती है। और अपने देवर लक्ष्मण से क्या कहती है सीता जी? क्या कहती है मेरे भैया? अरे लखन मोहे बेग बचा ले। कैसे? अरे लखन मोहे बेग बचा ले, दुश्मन सु छुड़ा ले। रोवे पुकारे ओ सीता जान लखन मोहे बेग बचा ले, तो जमान को छोड़ा ले। रोवे पुकारे सीता जान। अरे बनी में मेरी काई की तू होगी, जान काई की तू होगी। प्यासे तो होएंगे भागवान। बनी में मेरे काहे गते होगी, जान काहे गते होगी। प्यासे तो होगी भगवान। मात मेरी मत घबरावे मैया मत घबरावे, दुश्मन को खोए दूंगा नाम निशान। मात मेरे मत
भाने अंधेरो अरे अंधेरो एकदम से वो सागो एकदम से वो सागो छिप गए रे गगन में वो सूरज भाने अंधेरो एकदम से वो छागो एकदम से वो छागो छिप गए रे गगन में वो सूरज भाने। प्यारे सज्जनों, आज सीता जी लक्ष्मण को पीछे से बहुत याद करती है, पुकारती है, रोती है, देवरिया मुझे बचा लो। लेकिन लक्ष्मण जी कोई कमी नहीं छोड़ता, तीरों पर तीर चलाता है, बहुत प्रयास करता है, लेकिन फिर भी एक पेश नहीं खाती और सीता जी का हरण हो रहा है। सज्जनों, लक्ष्मण जी बहुत कोशिश करते हैं कि क्या होता है। क्या होता है मेरे भैया? अब नीचे असुर से पेश लगी न हर के भैया की, कैसे? और अब छिपको सूरज वान सिया डकरावे गैया सिर देवर देवरिया सासू का। भैया अरे देवरिया मोगुले चलो दुसटो भाड़े बदला। कैसे? अरे देवरिया मोगुले चलो दुसटो भाड़े बदला। सीता रोवे ओने नन को भेगो खजला देवर मोको दे चालो दो साट भाड़े बदला। सीता रोवे वो नन को भेगो खजला देवर मोको दे चालो दो साट भाड़े बदला। सीता रोवे वो नन को भेगो खजला। अरे देवर मोको ले चलो दुसट भाड़े बदला। सीता रोवे रे नैनन को भेगो खजला। सीता बार बार उधर मचाती है, लेकिन एक पेश नहीं खाती। लक्ष्मण तुरंत वापस अवधपुरी को भगत कर आ जाता है और अवधपुरी में आकर भगवान राम से कहते हैं कि भैया मैंने तो बहुत कोशिश कर ली, बहुत प्रयास कर लिया, लेकिन मैं नहीं बचा पाया। सीता जी को तो एक राक्षस हरण करके ले जा चुका है। तो सज्जनों, अब भगवान राम क्या क्या कहते हैं? क्या कहते हैं मेरे भैया? अरे लक्ष्मण धरनी मैं खागो। कैसे? मेरे बाबा लक्ष्मण धरनी मैं खागो, वापस लौट अवध में आगो। फिर रघुवंशु खेपा लागो, चोरी जनक सुता की होगी। अरे अब कहीं करो उपाय, मात मेरा हाथन में सुख होगी। अरे तो सुन लक्ष्मण के वचन राम ने फिर हनुमान बुलवायो। अरे सुन लक्ष्मण के वचन राम ने हनुमान बुलवायो और अंजनी के जाया कुहर ने बैठ पगल समझायो। लारे या लक्ष्मण के जाजो और चोरी होगी जनक सुता की वाको पतो लगाजो। भगवान राम लक्ष्मण की बात सुनकर हनुमान जी को बुलाते। हनुमान इधर आ। ये लक्ष्मण कहता है कि राक्षस बड़ा बलवान है और तू भी हनुमान जी बड़ा बलवान है, लक्ष्मण बड़ा बलवान है। एक कर एक 11 का बल प्राप्त हो जाता है। आप दोनों जाओ और सीता जी को छुड़ा कर लाओ। सज्जनों, लक्ष्मण के साथ हनुमान जी जाते हैं और लक्ष्मण हनुमान जी दोनों जाते हैं, राक्षस को घेरते हैं। लेकिन क्या होता है आगे? क्या होता है मेरे भैया? अरे लक्ष्मण और हनुमान लगावे सीता जी की खोज। कैसे? अरे लक्ष्मण और हनुमान लगावे सीता जी की खोज और बिकट बनी के बीच सुनो बिन जनक सुता को रोज। तो रस्तो वारा कस को घेरो। कैसे? अरे रस्तो वारा कस को घेरो और देखे बलिन को नीच असुर ने उल्टो रथ को फेरो। अरे तो इतकू लक्ष्मण ठाडो पायो, इतकू वाकू लक्ष्मण ठाडो पायो, इतसु हनुमान छिड़ आयो। हो गो 20 गैल में जंग, कर दियो वा दुश्मन को तंग। हनुमत योद्धा गदा चलावे, वह सुमिन तेरा नंदन की सेठी भन्न भन्न भेड़ावे। जेक मार भूमंडल थर्रावे, फिर राक्षस ने मतो उपायो। अरे फिर राक्षस ने मतो उपायो और ले सीता को चलो अदरवा अमर में मंडरायो। जब नीचे पेश नहीं खाती तो वह राक्षस मायावी था, सीता जी को आकाश मार्ग से ले जाता है। अब आकाश मार्ग में लक्ष्मण और हनुमान जी दोनों देखते हैं और तीरों पर तीर देते हैं, लेकिन फिर भी वो राक्षस कब्जे में नहीं होता। देखिए क्या होता है। क्या होता है भैया? अरे ठाडा देखे दोनों वीर, अरे ठाडा झाके दोनों वीर, पहुंच नहीं पावे बिन को तीर। अब मोसिया कहीं गलती बनी विधाता भक्ति तेरी में। कैसे? सीता जी आंतरिक रूप से सोचती है, परमात्मा तेरी सेवा में मेरी क्या कमी रह गई जो आज लक्ष्मण और हनुमान जी की पेश नहीं खरी, मुझे ये राक्षस ले जा रहा है।
सीता जी क्या कहती है? क्या कहती है मेरे भैया? मुझसे या कहीं गलती बनी विदाता भक्ति तेरी में, कैसे? और मुझसे लक्ष्मण और हनुमान बिछट गए रात अंधेरी में, देवर वो को ले चालो तो सट पाड़ बादला, सीतारो में वो ने तन को मैं को कजला, देवर वो को ले चालो तो सट पाड़ बादला, सीतारो में वो ने तन को मैं को कजला। अरे या कहीं गलती बनी विदाता भक्ति तेरी में, और मुझसे लक्ष्मण और हनुमान बिछट गए रात अंधेरी में। अरे अब तो लक्ष्मण जी ये कहता है कि हे हनुमान, तू बलवान मैं बलवान, लेकिन बाजा अपनी एक पेश को खाई, अब बता क्या करें। लक्ष्मण जी एक प्रतिज्ञा करता है, हनुमान जी आप चाहे कुछ भी करो, मैं जब तक इस सीता जी को नहीं छुड़वाऊंगा, जब तक अवधपुरी को जिंदा नहीं चलूंगा, अवधपुरी को मोंडा नहीं बताऊंगा, जब तक सीता जी को मेरे साथ नहीं ले जाऊंगा। ये मेरी दृढ़ प्रतिज्ञा है, मेरा ये संकल्प है। लक्ष्मण जी जब आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो हनुमान जी राम के बड़े परम भक्त हैं, कहते हैं हनुमान लक्ष्मण जी ये मरना, ये आत्महत्या करना, ये कोई समस्या का समाधान नहीं है। और भाया यह दंगल में बैठे हुए हैं सभी से मेरा निवेदन है, हमारा पुराण और शास्त्र ये कहते हैं कि आत्महत्या किसी भी हालत में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आत्महत्या करने के बाद में आप सोचे कि भाई यहाँ से सब कर्जों मुक्त हो जाएगा, सब भाई बंधुओं से पीठ छूट जाएगा और लड़ाई झगड़ों बंद हो जाएगा। लेकिन जो आत्महत्या करते हैं, शरीर को चलाकर खत्म करते हैं, जैसे किसी आदमी की 100 साल की उम्र थी तो उसको 400 वर्ष प्रेत योनि भोगनी पड़ती है, ऐसा शास्त्रों में और प्रमाण मिलता है। जो चलाकर शरीर को खत्म करते हैं उनको जैसे 60 वर्ष की उम्र थी तो 600 को 24, 240 वर्ष प्रेत योनि में घूमना पड़ेगा। 100 वर्ष की उम्र थी तो 400 वर्ष उसको प्रेत योनि में घूमना पड़ेगा। इसलिए आत्महत्या कभी नहीं करना चाहिए। सज्जनों, इसी प्रकार से आज लक्ष्मण जी को हनुमान जी समझाते हैं कि हनुमान जी समझाते हैं लक्ष्मण जी आप आत्महत्या मत करो। तो सज्जनों, लक्ष्मण जी को अकेले छोड़कर और हनुमान जी फिर अवधपुरी में जाते हैं, और अवधपुरी में जाकर और भगवान राम से फिर निवेदन करते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं मेरे भैया? अरे भाई प्यारे सज्जनों, लक्ष्मण जी को छोड़कर हनुमान जी अवधपुरी में जाते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं मेरे भैया? अरे लखन को समझावे हनुमान, कैसे? तो मैं तो खोवे तेरी जान, आज मैं अवधपुरी को जाऊं और किसा मरेगो नीच निशाचर बाको पतो लगाऊं। तो हनुमत चलो अवधपुरी में आयो और दे चरणन में ढोक जारवा, रघुवर से बतलायो भाई सभा परमेश्वरी, भाई सभा परमेश्वरी वा अवधपुरी में हनुमत जावे और रघुवर से काई शब्द बोले। बेटा रे बोले सुन ले रे सुन बाला, हनुमत काले वाले बोले सुन ले रे सुन वाला, हनुमत काले वाले बोले। बैठ बगल बैठ बगल रघुवर की, हनुमत दिल की तो घुंडी खोले। बैठ बगल हनुमत का, हनुमत दिल के गोंडे खोले। आंगनी का जाला, अरे आंगनी का जाला तो लक्ष्मण को खा छोड़ायो। आंगने का जाया तो लक्ष्मण को खा छोड़ायो। रीतो अरे तू रीतो कहीं आयो संग में, सीता क्यों नहीं लायो। रे तो कहीं आयो संग में, सीता क्यों नहीं आयो। भगवान राम कहते रहे हनुमान, मैंने तो तोकुर लक्ष्मण से सीता जी को लोबा के मारे भेजो, लेकिन सीता तो दूर की बात, तू तो गेट का लक्ष्मण और छोड़ा। लक्ष्मण कहाँ है, सीता जी कहाँ हैं? हनुमान जी की आंखों में से आंसू आ जाते हैं, भगवान राम के चरणों में बैठ जाते हैं कि हे स्वामी, आज आप मुझे क्षमा करोगे, आप आज
आज मैं आपके कार्य करने में असमर्थ रहा। स्वामी मैं क्या करूं? वो राक्षस इतना मायावी है कि हमारी बिल्कुल पेश नहीं खाई और वो सीता जी का हरण करके ले जा रहा है। फिर वो आपकी माया क्या है हमारा कोई समझ नहीं आती। तो भगवान राम योग दृष्टि से देखते हैं और हनुमान जी से कहते हैं हनुमान जी तेरी भी कोई गलती नहीं है, वो माया वो राक्षस बड़ा मायावी है। अब आप एक काम करो, मैं जो विधि बताता हूं उस विधि से आप एक काम करना। क्या कहते हैं भगवान राम हनुमान जी से? क्या कहते हैं भैया? अरे 24 घंटा में 100 घंटा की रेस्ट करेगो। कैसे? पर राक्षस 24 घंटा में 1 घंटा की रेस्ट करेगो और बेगो जार जगा ले दुश्मन तो पे जब ही मरेगो। अरे भाई एक काम कर दो, तू और लक्ष्मण दोनों मिलकर 24 घंटा में सुबह राक्षस केवल 1 घंटा की रेस्ट करे, 1 घंटा को विश्राम करे भोजन करने के लिए। उस समय आप वो रेस्ट के समय में विश्राम के समय में आप उसको कब्जे में कर सकते हो। नहीं भाया थमसू तो वह 100 साल में कब्जा में कौन हो, बस समय देख लेना, वो 1 घंटा का रेस्ट के अंदर आप उसको कब्जे में कर सकते हो। तो हनुमान जी जाते हैं और उसी समय वो राक्षस और अपना विश्राम कर रहा था, रेस्ट कर रहा था। वो 1 घंटे का पीरियड चल रहा था। और कैसे हनुमान जी घेरा देते हैं? कैसे देते हैं भैया? अब वीर बलि हनुमान पूछ रहे हो भेद विदाता सु। कैसे? अरे वन बेहद वन में जार घेर लियो रोटी खाता को देवर को ले डालो तो सादा बाढ़ बदला सितारो वो ले जन्मो वो काजला देवर मो ले डालो तो सादा बाढ़ बदला सितारो वो ले जन्मो वो काजला। अरे वीर बलि हनुमान पूछ रहे हो भेद विदाता सु और वन बेहद वन में जार घेर लियो रोटी खाता को। सजन हो भगवान राम के कहने पर समय के अनुसार और हनुमान जी 1 घंटे के अंदर अंदर उस राक्षस को पकड़ लेते हैं। लेकिन राक्षस कहता है हनुमान जी भाई दादा तो भी मैं मानूंगा कि तेने राम की सेवा में कोई कसर को छोड़ी और टाइम समय देखकर तू फिक्स मेरे पास आ गया। लेकिन भाया कान को सुन ले, कान खोल सुन ले, सीता जी को तो मैं अभी आपको वापस नहीं लौटाऊंगा। रेत काय कलेश रोपन भाया सीधी सी बात है, सीता जी को तो मैं मेरे घर में भी नहीं रखूंगा। हनुमान जी सीता जी को मेरे घर में भी नहीं रखूंगा, मेरे ये उद्देश्य भी नहीं है। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, सीता जी को तो मैं वापस लौटाऊंगा लेकिन आपको सीता जी को वापस नहीं लौटाऊंगा। भगवान राम खुद लेने के लिए आवे तो सीता जी को लौटा दूंगा। और नहीं भाया तू तो चाहे तू युद्ध कर ले और कहीं से का डोडो बाड़ो लक्ष्मण पड़े हो तो लक्ष्मण ने बुला ले, तुम सु तो कब्जे में होगा नहीं और 2-4 और न बुला ले। अगर भगवान राम आ जाएंगे तो मैं सीता जी को दे दूंगा, मैं कोई मना भी नहीं करता, लेकिन खुद भगवान राम आए तो सीता जी को वापस दूंगा। सज्जनों हनुमान जी उस राक्षस की बात को सुनकर वापस अवधपुरी में आते हैं और अवधपुरी में जाकर भगवान राम के सामने प्रस्ताव रखते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं मेरे भैया? अरे राक्षस का खे बासु अयोध्या में फिर आगो हनुमान। अरे राक्षस का खे बासु अयोध्या में फिर आगो हनुमान। वाकू जार में ला दियो राम, वाका होगा पूरा काम। संग में सीता जी को लायो, लक्ष्मण सोतो जार जगायो। खुद भगवान राम फिर आते हैं और भगवान राम को वो राक्षस सीता जी को वापस लौटा देते हैं। सज्जनों ये तो वो राक्षस की बहुत बड़ी एक चाल थी। वो चाल ये थी कि एक बार हनुमान जी को और लक्ष्मण को अपनी वीरता पर कुछ घमंड आ गया। भगवान राम ने विचार किया कि इनके गर्व को दूर करना चाहिए कि हमारे समान कोई बलवान नहीं है। उस राक्षस और वो भी राक्षस भगवान का बहुत बड़ा भगत था और वो चाहता था कि भगवान राम मेरे यहाँ पर आए और कदम रखें और मैं उनका दर्शन करूं और मेरा जीवन को उद्धार करूं। सज्जनों सीता जी को तो वो जबरदस्ती ले गया और भगवान राम को सीता जी के बहाने बुलवा लिया गया। सीता राम के दर्शन हो गए और उसका उद्धार हो गया। सज्जनों इधर भगवान राम सीता जी को लेकर जाते हैं और लक्ष्मण को जगाते हैं किस प्रकार से, और सभी प्राणी वापस अवधपुरी को आते हैं। कैसे आते हैं मेरे भैया? अरे संग में सीता जी को लायो, लक्ष्मण सोतो जार जगायो। अब नो खेरो हनुमान राम या तेरी सीता ले। कैसे? और या पूरी होगी कथा बोले बजर रंग बोले के जय देवर को ले जाओ तो
बेटा रोवे वो नैनन को वे को काजला। अरे नो कहवे हनुमान राम या तेरी सीता ले और या पूरी होगी कथा बोल बजरंग बली की जय।